नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 10, 11 और 12 अप्रैल को पूरे भारत में क्या कुछ बदल सकता है मौसम में, आइए जान लेते हैं। क्योंकि इस समय जिस तरह की लू चल रही है, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं आम लोगों से लेकर किसानों तक और सरकार तक सबके लिए चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, तो इसका असर या जो इसका इम्पैक्ट है वो तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है ही है। लेकिन किस तरह का मौसम इन 3 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, इसकी बात करते हैं। उत्तर भारत में फिलहाल WD नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 12 अप्रैल को एक WD उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। उससे पहले पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम शुष्क और बेहद गर्म रहेगा। उसकी वजह यह है कि ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में बहुत प्रचंड गर्मी रहेगी। दिल्ली में खासतौर पर साथ ही एडजॉइनिंग जो वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सभी भागों में, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इन सभी क्षेत्रों से लेकर लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा, ये जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, इन भागों में भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा धूप के बढ़ने के कारण और लगातार ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के चलने के कारण आज। जबकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में और गुजरात के भागों पर जो अरेबियन सी से हवाएं पहुंचेंगी, इन हवाओं के चलते टेम्परेचर थोड़ा सा जरूर डाउन होगा, लेकिन बहुत रिलीफ नहीं मिलेगी क्योंकि हवाओं में नमी बढ़ेगी। नमी बढ़ने की वजह से जो फीलिंग है, जो एहसास है गर्मी का, वो और अधिक हो सकता है इस तापमान की तुलना में। लेकिन जब आप बाहर होंगे तो कंपैरेटिवली पहले के दिनों की तुलना में आज थोड़ा सा राहत मिल सकती है। बिहार और झारखंड के ऊपर अगर देखें तो बिहार में उत्तरी हिस्सों में और पूर्वी भागों तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हो रही है और आगे भी होगी, आज भी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में भी इंटेंसिटी बहुत भारी हो सकती है आज। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली चलेंगी। झारखंड में भी ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, तेलंगाना का क्षेत्र है, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है, इन भागों में भी हवाओं का रुख बदलने की वजह से ये देखिए हवाएं इस तरह से चलनी शुरू हुई हैं और इन हवाओं के चलते अरबियन बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाओं के चलते और यहाँ पर पहले से ही आ रही अरबियन सी की हवाओं के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में बारिश का दायरा बढ़ रहा है, जिसमें तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ इलाके बारिश के दायरे में होंगे। केरल में भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में आज भारी बारिश की संभावना दक्षिणी भागों में रहेगी और तटीय इलाकों में, पूर्वी तटीय इलाकों में, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की इंटेंसिटी पहले से कम हो रही है। उसके बाद अगर हम 11 अप्रैल की स्थिति देखें तो 11 अप्रैल को भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई मेजर परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आप देखिए उत्तरी पाकिस्तान तक बारिश शुरू हो जाएगी जो WD आ रहा है और उसका असर 11 के बाद 12 अप्रैल को हमें दिखाई दे सकता है उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में। पहाड़ों पर फिलहाल जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर 11 अप्रैल को रहेगा कल। और गुजरात में देखें तो गुजरात में कई जगहों पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के प्रभाव से इन भागों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप, लू का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत जो ये हिस्सा है और राजस्थान के भागों में अरबियन सी से थोड़ी सी हवाएं और सौराष्ट्र के भागों में थोड़ी सी हवाएं जो पहुंचेंगी, ये हवाएं उमस को बढ़ा सकती हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा सप्रेस कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों में, मध्य भागों में अधिकांश जगहों पर गर्मी रहेगी। दक्षिणी हिस्सों में विदर्भ के और मराठवाड़ा तथा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में कुछ इलाकों में आज भी और कल भी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में एक जैसा मौसम रहेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इन भागों में अब कुछ दिनों के दौरान एक जैसा मौसम देखने को मिल सकता है। दक्षिणी भागों में लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा आज भी, और आज तो मैंने बता ही दिया, ये 11 अप्रैल का प्रोजेक्शन है जिसमें आप देखिए कि तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में लगातार बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी किसी तरह का परिवर्तन कल भी संभव नहीं है। बारिश लगातार जारी रहेगी, तेज बारिश हो सकती है और इस तेज बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तरी आंतरिक इलाके जो हैं हिमालयन रीजन के, वेस्टर्न हिमालयन रीजन के, इन भागों में कल 12 अप्रैल से बारिश होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ही नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई शहरों में वर्षा हो सकती है। पहाड़ों पर लू का प्रकोप जो लोग झेल रहे हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है। सैलानियों के लिए भी मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो सकता है। पहाड़ों पर मौसम काफ़ी सुहावना हो सकता है। मैदानी इलाकों में, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर नहीं है। लेकिन मौसम पंजाब और हरियाणा में भी थोड़ा बहुत बदलेगा 12 अप्रैल को।
और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ सकता है। हालांकि चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन भागों पर थोड़े बहुत बादल यहां पर विकसित हो सकते हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पर मैं रूल आउट भी नहीं करूंगा थोड़ी बहुत बारिश के लिए, लेकिन ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा रिलीफ फिलहाल 12 अप्रैल को राजस्थान के भागों में नहीं नजर आ रही है। दिल्ली में ड्राई और हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल 12 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तरी और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पहुंच सकते हैं और इन बादलों से टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। ज़्यादा रिलीफ उम्मीद आप यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी भागों में हीट वेव, गुजरात में हीट वेव बढ़ जाएगी, राजस्थान के बाकी हिस्सों में दक्षिणी भागों में हीट वेव का प्रकोप बढ़ जाएगा क्योंकि हवाएं सीधी अब चलनी शुरू हो जाएंगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन तक लगातार इन हवाओं का असर बढ़ने के कारण हीट वेव का प्रकोप 12 अप्रैल से थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो सकता है। लेकिन राहत की बात वही है कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, विदर्भ और मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य भारत, दक्षिण कोंकण, गोवा, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। 12 अप्रैल से यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी, बारिश का स्प्रेड थोड़ा बढ़ेगा। प्री मानसून की एक्टिविटीज बढ़ने से गर्मी से निजात जरूर इन भागों में थोड़ी बहुत मिलेगी। दक्षिणी क्षेत्रों में सिस्टमों के आगे बढ़ने के कारण थोड़ा सा गतिविधियां कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। लक्षद्वीप में मध्यम से भारी वर्षा कई जगहों पर हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला यहाँ पर बना रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलेगा मौसम में, कहाँ पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ अचानक बादल घुमड़ने वाले आ सकते हैं और बारिश दे सकते हैं, इस बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।